हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट स्टडी मैकेनिकल। मैं विकल्प तिवारी इस बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। जो ये आज का वीडियो है ये हमारे पिछले वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है। डन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल गियर ट्रेन। हमने लास्ट सेशन में गियर ट्रेन और सिंपल गियर ट्रेन के कॉन्सेप्ट को कवर किया है। जिन लोगों ने भी वो कॉन्सेप्ट मिस किया हो वो लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। डन। तो आज हम क्या कवर करेंगे, आज के सेशन में हम सिंपल गियर ट्रेन का वो सारा वेरिएशन कवर करने वाले हैं जिस तरीके की प्रॉब्लम हमें एग्जामिनेशन में मिल सकती है। डन। सो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम है इन अ गिवन गियर ट्रेन टीथ ऑन गियर ए बी सी एंड डी गिवन एज 20, 60, 50, 15 and 40 respectively. If the gear is having a speed of 800 rpm clockwise, then speed of gear D is. Okay? तो यहाँ पर जो हमारी गिवन गियर ट्रेन है, यहाँ पे हमें 4 गियर्स दिए गए हैं, गियर ए बी सी एंड डी। एंड जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा होगा कि हर एक शाफ्ट पर सिर्फ और सिर्फ एक गियर है, देन डेफिनेटली गिवन गियर ट्रेन इज व्हाट, दिस इज अ सिंपल गियर ट्रेन। दिस इज अ सिंपल गियर ट्रेन। एंड मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास सिंपल गियर ट्रेन का क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या वैरायटी पूछी जा सकती है। हमसे स्पीड रेशियो की वैल्यू पूछ सकते हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती है हम प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा, ट्रेन वैल्यू पूछ सकते हैं, या फिर हमसे हमें गियर ट्रेन में किसी एक गियर की स्पीड गिवन होगी, दैट मींस इनपुट या आउटपुट में से किसी एक की स्पीड गिवन होगी और हमसे दूसरे अननोन की वैल्यू पूछेंगे। जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है कि गियर डी पर हमारी स्पीड और उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा। सेंस ऑफ रोटेशन को कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। डन। तो अगर हमारा क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन आ रहा है तो हम वैल्यू नेगेटिव में एंटर करेंगे। डन। तो यहाँ पे हमारे सिंपल गियर ट्रेन का स्पीड रेशियो कितना होगा, तो हम जैसा कि प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं कि सिंपल गियर ट्रेन में जो हमारा स्पीड रेशियो होता है NA, दैट मीन्स रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द इनपुट गियर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ द आउटपुट गियर, ये किसके बराबर होता है, हमारे आउटपुट गियर और इनपुट गियर पे टीथ के इनवर्स रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स NA by ND विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू TD by TA, जहां पे TD रिप्रेजेंट करता है टीथ ऑन गियर D, TA रिप्रेजेंट करता है टीथ ऑन गियर A, एंड ये क्या है, हमारे स्पीड ऑफ गियर A की। डन। तो अब मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर तो अननोन है ना, ND। तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं NA बाय ND इक्वल टू TD बाय TA। ये रिलेशन हमने देखा है कैसे मिलता है, हमने सिंपल गियर ट्रेन के कॉन्सेप्ट में कवर किया हुआ है। बात आती है सर यहाँ पे B और C के गियर का कोई इफेक्ट देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे गियर B और गियर C कैसे गियर हैं, आइडलर गियर। इनका स्पीड रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इनका यूज हमारे गियर ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ आउटपुट गियर पे रिक्वायर्ड रोटेशन ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट अप करता हूं, दिस इज 800 डिवाइड बाय ND इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 20। तो ये 2 टाइम्स हो गया। तो अगर मैं यहां से बात करूं स्पीड ऑफ गियर D कितनी आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 400 rpm। सो हमारे गियर D की जो स्पीड है वो 400 rpm है, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन कैसे जज करेंगे, तो हमने देखा था अगर हमारे आइडलर गियर का नंबर हमारा कितना हो, अगर हमारा जो भी नंबर आ रहा है वो एक ऑड वैल्यू हो, तो हमारे इनपुट और आउटपुट के सेंस ऑफ रोटेशन सेम होंगे। लेकिन अगर हमारे आइडलर गियर का जो काउंट है वो एक इवन नंबर हो, तो हमारे इनपुट आउटपुट गियर के सेंस ऑफ रोटेशन ऑपोजिट होंगे। दैट मीन्स यहां पर हमारा गियर ए कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंड गियर डी का सेंस ऑफ रोटेशन पता करना है। आइडलर गियर का काउंट कितना है, B एंड C, दैट मीन्स 2 आइडलर गियर हैं, 2 एक इवन नंबर है, मतलब इनपुट और आउटपुट का सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट होगा। बिकॉज A क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो गियर D हमारा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, बिकॉज काउंटर क्लॉकवाइज को हमें पॉजिटिव मानना है,
तो हमारा आंसर कितना होगा, प्लस 400 आरपीएम। आरपीएम में तो पूछा ही गया था, लेकिन हमें पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी साइन नहीं दिया है दैट मींस हम उसे पॉजिटिव मानते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 400 आरपीएम विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ सी वन मोर वेरिएशन हियर, इवन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि जब हमारा गियर ए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो हमारा गियर डी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन अ गिवन गियर ट्रेन teeth on gear A, B, C, teeth on gear A is 20, teeth on gear B is 60, teeth on gear C is 15 respectively. If the diameter of gear A, so यहाँ पे हमारे गियर A का डायमीटर दिया है 40 mm और ट्रेन वैल्यू पूछी गई है। सो ट्रेन वैल्यू क्या होता है? ट्रेन वैल्यू इज व्हाट, दिस इज व्हाट, इट इज द इनवर्स ऑफ स्पीड रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो। तो अगर किसी तरीके से हम स्पीड रेशियो कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेन वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो स्पीड रेशियो क्या होगा इस गियर ट्रेन का? देखो सिमिलर प्रॉब्लम है, उसी का ही ये एडिशनल पार्ट है, अगर देखा जाए उसी का ही एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। तो स्पीड रेशियो की वैल्यू क्या होगी, Na/Nd, लेकिन यहां पे Na/Nd किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा Td/Ta के। ओके, लेकिन Td तो मिसिंग है, Td मिसिंग है, लेकिन यहां पे एक एडिशनल चीज दी गई है। एडिशनल चीज क्या है, सेंटर डिस्टेंस दी गई है। कहां, गियर ए से लेके गियर डी तक की सेंटर डिस्टेंस मेंशन है। तो क्या मैं सेंटर डिस्टेंस को ऐसे मेंशन कर सकता हूं, Da/2 दैट मींस रेडियस ऑफ गियर ए प्लस डायमीटर ऑफ गियर बी प्लस डायमीटर ऑफ गियर सी प्लस रेडियस ऑफ गियर डी दैट मींस Dd/2। रेडियस ऑफ गियर ए, डायमीटर ऑफ गियर बी, डायमीटर ऑफ गियर सी प्लस रेडियस ऑफ गियर डी। ओके, एंड हमें पता है मॉड्यूल इक्वल टू क्या होता है, D/T, डायमीटर ऑफ गियर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टीथ ऑफ दैट गियर। तो यहां से डायमीटर को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं मॉड्यूल इनटू टाइम्स लिख सकता हूं। तो गियर ए की बात करें तो गियर ए के टीथ, गियर ए का मॉड्यूल, गियर बी की बात करें तो गियर बी के टीथ, गियर बी का मॉड्यूल। इस तरीके से मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज Ma इंटू Ta/2 प्लस MBTB प्लस MCTC प्लस MDTD/2। क्लियर? लेकिन हमें पता है कि जब भी दो गियर आपस में मैशिंग में होते हैं, मतलब उनके टीथ आपस में कनेक्ट में होते हैं, कनेक्शन में होते हैं, तो उनके मॉड्यूल भी सेम होते हैं। ए और बी मैशिंग में है, बी और सी मैशिंग में है, सी और डी मैशिंग में है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Ma = MB = MC = MD। सबके मॉड्यूल सेम होंगे जो कि M के बराबर होंगे, लेकिन M कैसे कैलकुलेट करें? तो किसी भी गियर का डायमीटर और टीथ गिवन हो तो हम मॉड्यूल बता सकते हैं। यहाँ पे देखो गियर ए का डायमीटर, गियर ए के टीथ गिवन है, तो ऐसे मॉड्यूल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायमीटर बाय नंबर ऑफ टीथ, तो मॉड्यूल की वैल्यू कितनी आई, 2। तो मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ। सेंटर डिस्टेंस है 210 की, सो Ma इज व्हाट, 2 × 20/2 प्लस 2 × 60/2, नॉट 2, दिस इज 2 × 60 ओनली, 2 × 60 प्लस 2 × 15 प्लस 2 × Td/2। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं किसकी वैल्यू, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं Td की वैल्यू, तो यहां से जो हमें Td की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, Td की वैल्यू मिल रही है हमें 40। अगर Td की वैल्यू पता चल गई तो क्या हम स्पीड रेशियो बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो स्पीड रेशियो की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, स्पीड रेशियो की जो हमारी वैल्यू है, दिस विल बी इक्वल टू Td/Ta। Td दिया है 40 जो कि हमने कैलकुलेट किया है, Ta है 20, स्पीड रेशियो आया 2। अगर स्पीड रेशियो है 2 तो ट्रेन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 दैट मींस 0.5। सो इस गियर की जो ट्रेन वैल्यू होगी, इस गियर ट्रेन की जो ट्रेन वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.5। आई होप आपको जो सॉल्यूशन है एंड जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गई होगी। डन। सो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के सेशन से। नाउ जो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है वहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल गियर ट्रेन से प्रीवियस ईयर एग्जाम में, गेट एग्जाम में कैसी प्रॉब्लम आई हुई है, उन प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।
ओके, सो अगर आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन या कोई भी कमेंट है देन प्लीज पोस्ट योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। योर सजेशन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। कीप लर्निंग विद द गेट स्टडी मैकेनिकल। थैंक यू वेरी मच।